हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज 7th एपिसोड में। और आज हम लोग करने वाले हैं, मे बी मैंने आज बिटकॉइन और इथेरियम में मैंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि मैंने यहाँ पे कैसे पोजीशन बनाया, ठीक है। मैंने चार्ट को देखकर किस तरह यहाँ पे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। मेरा क्या स्टॉप लॉस था, ठीक है। और जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था तो मेरा क्या इमोशन था, वो ओवरऑल काफ़ी आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उस चीज़ का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मैं बिटकॉइन और इथेरियम को डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त यार को से भी शेयर करिएगा, जो भी लोग यहाँ पे क्रिप्टो फ्यूचर यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन्हें भी ये इस वीडियो से हेल्प मिले, ठीक है। और वीडियो से सीखने की कोशिश करिएगा कि मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरा इमोशन रह रहा है, ठीक है। मैं ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहा हूँ और अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं डैशबोर्ड पे। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे टाइम देखेंगे तो टाइम हो रहा है 9:51, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में और इथेरियम में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं पोजीशन दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे दो ट्रेड बनाए हुए हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट का मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा काम में बिजी थे, तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे 2 लॉट से ईवन और क्या बोलते हैं इथेरियम में 10 लॉट से यहाँ पे मैंने इथेरियम ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे तो दोनों में हम लोग को यहाँ पे $2.5 और इसमें $1.5 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग हम लोग को यहाँ पे $4 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पहले बिटकॉइन के चार्ट को आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है। ये पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाया था, ठीक है। मैं आप लोग को टाइम दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, फाइल्स में जाएंगे तो फाइल्स में बिटकॉइन का टाइम दिखेगा, ठीक है। ये देखेंगे दो सेलिंग मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो टाइम दिख रहा है 3:47 में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है। और इथीरियम में देखेंगे, इथीरियम में भी 3:44 में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। दोनों में हमने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं दोनों का आप लोग को चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 3:47 में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है, बिटकॉइन में इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, ठीक है। और इथीरियम का चार्ट देखेंगे, इथीरियम में मैंने 3:44 में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। इथीरियम का चार्ट यहाँ पे 3:44, ठीक है। मैंने इथीरियम पे यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। मीन हम लोग दोनों में हमने शॉर्ट में पैसा बनाया था। और यहाँ पे मैंने इथीरियम में ये जो है इस पॉइंट में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। मार्केट मेरे अपोजिट भी गया था बट स्टॉप लॉस बीट नहीं किया। उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। और जो मेरा टारगेट है, फिर मैं इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा। अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो मुझे यहाँ पे लगभग $2 का इसमें लॉस होगा इथीरियम में। और प्रॉफिट होगा तो इवन हम लोग को यहाँ पे $8 का प्रॉफिट लेने वाला है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में भी सेम ऐसी मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में काफी अच्छा खासा वहीं से फॉल आया हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे तो लगभग हम लोग को $2 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है बिटकॉइन में, ठीक है। और इस ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिट होगा इसमें $4.5 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। तो जो मैं एंट्री पॉइंट किया था, जब मैं एंट्री किया तो उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, किसी काम में बिजी थे तो मैं नहीं कर पाया था। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन क्यों बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो निगेटिव है। मैं इपिक पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इपिक पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो निगेटिव है। काफी ये अच्छा सेलिंग आया था यहाँ से, ठीक है। काफी अच्छा सेलिंग आया था।
तो मार्केट ने यहाँ पे स्लो मोमेंटम करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। तो जो ऊपर के सेलर है ना, वो अच्छे प्रॉफिट में थे, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट उन यहाँ पे फॉल दिखाया, तो वो लोग अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। जैसे ही मार्केट में ये स्लो मोमेंटम किया होगा, तो जो ऊपर के सेलर हैं वो लोग निकल गए होंगे। और जैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल देख सकते हैं, 66,000 का यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए होंगे, और जो ऊपर के सेलर हैं वो लोग निकल रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया, ठीक है। और अभी भी देखेंगे तो मार्केट हमारे ही अकॉर्डिंग मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेम इथेरियम को भी मैंने ऐसे ही देखा था, ठीक है। इथेरियम में देखेंगे तो काफी अच्छा खासा ये सेलिंग मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में काफी अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम है। जब मार्केट में ये अपसाइड का मोमेंटम दिया था ना, तो मैक्सिमम जो ऊपर के सेलर होंगे वो लोग निकल गए होंगे। ये दिक्कत कि मार्केट में उनको अच्छा प्रॉफिट नजर आने के बाद, जैसे ही उसका 60% या 40% मार्केट उन लोग का प्रॉफिट कम करता है, तो वहां पे सेलर जो ऊपर वाले होंगे वो लोग एग्जिट कर दिए होंगे। तो ये चीज समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया, और मार्केट अभी हम लोग के अकॉर्डिंग ही मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15वें टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे तो काफी अच्छा खासा कल के दिन सेलिंग आया था, और ये मोमेंटम को मैंने बिटकॉइन में कैप्चर किया था। इथेरियम मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये मोमेंटम मैंने बिटकॉइन में भी कैप्चर किया था। अगर इस ये वीडियो जो मैंने ये मोमेंटम कैप्चर किया, ये पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, छठा एपिसोड, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें भी काफी अच्छा खासा लर्निंग मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो ओवरऑल हम लोग को इसमें $3 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन हम लोग को यहाँ पे लगभग $1.5 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। लगभग $2 का यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। अब ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट, तो टोटल हम लोग जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट लगभग हम लोग को $4.5 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग वेट करते हैं बिटकॉइन में अगर इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, ठीक है। अगर सॉरी ठीक है, अगर बिटकॉइन इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करता है ना, ठीक है, अगर थोड़ा सा इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करता है, तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पिला देंगे, जिससे फिर उसके बाद मैं स्टेट को रिस्क फ्री कर देंगे। और इथीरियम में अगर इस पॉइंट का ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन तो कर दिया, बट मार्केट वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इथीरियम में जैसे इस पॉइंट का ब्रेकडाउन होता है ना, क्लियर ये जो पॉइंट है इसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पिला देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। मे भी मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट में नीचे एसल नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मे बी मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में नीचे एसल है नहीं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर गया रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। जैसे ही ये मोमेंटम दिया होगा ना, तो जो यहाँ पे बायर इकट्ठे होंगे वो लोग निकल गए होंगे, ये देखकर कि मार्केट में काफी अच्छा सेलिंग है, तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है। तो मे बी यहाँ से जो भी यहाँ पे बायर होंगे वो लोग निकल जाएंगे, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे परेशान करेगा, फिर उसके बाद मोमेंटम देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, और मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। तो एक इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम लेगा, फिर मे बी मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे, अभी देखेंगे तो टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 बज के लगभग 10 बजने वाला है, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे तो लगभग $2 $2.5 हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है ये इथेरियम में, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग का अच्छा प्रॉफिट नजर आता है, तो फिर मैं आप लोग को वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग वेट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो टाइम देखेंगे, टाइम हो रहा लगभग 11 बजने वाला है, 2 मिनट बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिटकॉइन और इथेरियम में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। इवन हम लोग को देखेंगे तो लगभग हम लोग को यहाँ पे $3.5 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है, तो फिर हम लोग का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नजर आएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे $7 का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट इसे फॉल किया, तो फिर ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा जो टारगेट था वो मतलब अचीव होने वाला है, ठीक है। और वैसे ही सेम हम लोग देखेंगे इथेरियम का चार्ट का, ठीक है। इथेरियम का चार्ट देखेंगे तो सेम ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है।
तो इथीरियम हम लोग को यहाँ पे लगभग $6 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। और जो मेरा टारगेट था, टारगेट के जस्ट ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। तो वेट करते हैं, अगर मार्केट में इसका फास्ट मोमेंटम करके डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो फिर इजीली हम लोग को यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो मैं इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो दोनों में हम लोग को काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को P&L दिखाता हूँ पोजीशन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल मेरा यहाँ पे लगभग $10 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। और इथेरियम में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। और बिटकॉइन में भी अच्छा मोमेंटम है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मोमेंटम है डाउन साइड का, ठीक है। और काफी स्मूथ है। अगर मार्केट फास्ट मोमेंटम को फिर डाउन साइड कंप्लीट है तो फिर काफी इजीली हम लोग को यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। इस पॉइंट का ब्रेकडाउन होता है ना तो फिर मार्केट हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसका क्लोजिंग होगा तो फिर मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सेम हम लोग बिटकॉइन को भी देखेंगे तो बिटकॉइन में ये सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। तो मे बी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है क्योंकि ये सपोर्ट है जहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग आया था। तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर मे बी मार्केट गिर सकता है, ठीक है। या फिर मे बी मार्केट यहाँ पे आधा प्रॉफिट यहाँ पे कम कर सकता है, ठीक है। जैसे मार्केट में ये सपोर्ट आया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट यहाँ पे आधा प्रॉफिट कम करेगा, फिर उसके बाद मोमेंटम डाउन साइड का दे सकता है। तो उतना रिस्क क्यों लेना जब हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, तो फिर क्यों हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लें, ठीक है। जितना टेंशन फ्री ट्रेड कर लो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं बनाना है ट्रेडिंग को, ठीक है। जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे उतना ही आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड को क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि फास्ट मोमेंटम करके मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिया है तो मे भी मार्केट यहाँ से अप साइड का मोमेंटम जा सकता है, ठीक है। तो 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस ट्रेड को क्लोज करने वाले हैं। अगर इस पॉइंट का वो कर देता है तो मैं मार्केट में ही क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो ओवर हम लोग को यहाँ पे $10 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। $10 प्रॉफिट नजर दिख जाए तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है। फिर जैसा लगेगा फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे। तो 1-2 मिनट और रुक जाते हैं हम लोग। गाइस देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया है। इवन हम लोग का जो टारगेट था वो ओवर अचीव हो गया है, ठीक है। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट जब तक ट्रेड करना बना तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। और बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो बिटकॉइन में भी सेम हम लोग को यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट था ओवर अचीव हो गया है, ठीक है। इथीरियम में तो टारगेट ओवर अचीव हो गया है, ठीक है। बट बिटकॉइन गिर रहा है, जब तक फॉल कर रहा था तो हम लोग इसमें होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अगर ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। और ये मेरा सेकेंड टारगेट है, अगर ये अचीव हो गया ओवर अचीव हो गया, ठीक है। दोनों का हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। इथीरियम में भी हम लोग को यहाँ पे अचीव हो गया। चलिए इस ट्रेड को हम लोग क्लोज करते हैं गाइस, ठीक है। इथीरियम में हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इथीरियम मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया है, ठीक है। और बिटकॉइन को भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करते हैं क्योंकि हम लोग का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग में हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में मैंने यहाँ पे मार्केट में क्लोज कर दिया है। जो मैंने ट्रेड बनाया था उसके मार्केट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्योंकि अच्छा यहाँ में मोमेंटम दे दिया था और मार्केट में लगातार डाउन साइड का फॉल किया था। इवन यही जो सपोर्ट एरिया है वहां से मार्केट डायरेक्ट आया था, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके आता तो फिर मे बी मार्केट में थोड़ा सा मैं रुक जाता। बट मार्केट फास्ट करके डाउन साइड का मोमेंटम दिया था तो इससे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं चार्ट को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को क्लोज कर दिया था। और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में जो मेरा टारगेट था वो ओवर अचीव हो गया है, तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मिले वो अच्छी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ऑर्डर स्ट्रीम दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम में दो ट्रेड बनाए थे सेलिंग साइड का, जिसमें हम लोग को यहाँ पे आप देखिएगा तो इथेरियम में मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इथेरियम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 55% का यहाँ हमने प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। यानी कि 3.5% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट वो किए हैं, ठीक है। और इथेरियम में हमने यहाँ पे
$7.5 का हमने मतलब 7.24 हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर का प्रॉफिट किया है। ठीक है, इसमें 75% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, मैंने इसमें इथीरियम और बिटकॉइन में एक ही टाइम पे दो ट्रेड बनाए थे। ठीक है, शॉर्ट में, तो दोनों हम लोग के अकॉर्डिंग ही चला था। इवन देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे लगभग बोल सकते हैं $11 का टोटल प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी भी देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है, बट कोई नहीं, जो हम लोग का टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन क्यों बनाया था। तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा स्लो मोमेंटम करते अपसाइड का मोमेंटम दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में काफ़ी फास्ट मोमेंटम करके डाउन साइड का मोमेंटम दिया था। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट किया था। ठीक है, तो जो ऊपर के सेलर है ना, मे बी वो लोग निकल गए होंगे जब ये फास्ट मोमेंटम करके नीचे गया होगा, ऊपर गया होगा। तो मार्केट में जो यहाँ पे सेलर है वो निकल गए होंगे, और जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ ना तो कुछ रैंडम बायर भी आ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे मार्केट में यहाँ पे एसएल क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये फास्ट मोमेंटम कर रहा है तो कुछ यहाँ पे बायर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बायर का एसएल, यहाँ पे बायर का एसएल नजर आ रहा था। ठीक है, और कुछ रैंडम बायर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हुए कि जब ऊपर के सेलर निकलेंगे और रैंडम बायर के भी होंगे तो यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हुए मैंने यहाँ पे इथीरियम और बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग को दो ट्रेड किए, दोनों में हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आया। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग रुकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाइम देखेंगे तो टाइम हो रहा है 11:11 PM रात का टाइम है। ठीक है, तो अभी हम लोग रुकते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इस वीडियो को इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अगला जो ट्रेड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इस ट्रेड को इतना ही क्लोज रहने देंगे। ठीक है।